Hello friends, welcome in the Perfect Video Tutorial YouTube channel. Today my topic is urinary tract infection. Urinary tract infection की अगर हम बात करें तो it is an infection in any part of your urinary system like your kidneys, your ureter, your urinary bladder, your urethras. Most infection involve in लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट लाइक यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। वोमेन आर ग्रेटर रिस्क देन मेन, वोमेन में कम होता है, मेन में ज़्यादा होता है। अगर इसके हम टाइप्स की बात करें तो अपर, जैसे कि मैंने बताया, लोअर ज़्यादा कॉमन होता है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर कम कॉमन होता है। अपर में अगर देखें तो क्या क्या होता है, एक्यूट पॉलीनेफ्राइटिस, क्रॉनिक पॉलियोनेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल पॉलियोनेफ्राइटिस, रीनल एब्सेसिस, पेरीरीनल एब्सेसिस। और अगर लोअर की बात करें तो सिस्टाइटिस, प्रोस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस। बोथ अपर एंड लोअर यूटीआई आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉम्प्लिकेटेड एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। अब ये अगर हम एटियोलॉजी की बात करें तो अगर एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई की बात करें तो मोस्ट कॉमनली जो काजेज है वो है इस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई। अबाउट 80% ऑफ यूटीआई, 20% ऑफ यूटीआई आर काज बाई ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैक्टीरिया लाइक क्लेप्सिएला, प्रोटियस, ग्राम नेगेटिव कोकाई, स्टेप्टोकोकस फीकैलिस, स्टेफाइलोकोकल, सेप्रोफाइटिक्स। ये सारे बैक्टीरिया हैं, इनसे हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई की बात करें तो स्यूडोमोनास की वजह से हो सकता है, ये अदर इंट्रोवैक्टर्स बैक्टीरिया जो है इनकी वजह से हो सकता है। अगर आइसोलेटेड इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई भी हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड। वायरसेस की वजह से भी हो सकता है लाइक रूबेला वायरस, मम्स वायरस, एचआईवी वायरस। फंगाई की वजह से भी हो सकता है, कैनिडा, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, प्रोटोजोआ की वजह से। ये सारी चीज़ें हैं। देन अगर हम इनके पैथोजेनेसिस की बात करें तो 4 रूट्स हैं। रूट ऑफ बैक्टीरियल एंट्री टू यूरिनरी ट्रैक्ट मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन है इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब इसमें फोर रूट्स हैं। असेंडिंग इन्फेक्शन, ब्लड बार्न स्प्रेड, लिम्फेटोजेनिस स्प्रेड, डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम द अदर ऑर्गन। अब हम असेंडिंग रूट की बात करें तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ऑर्गेनिज्म कोलोनाइज इन द पेरिनियल एंड पेरी यूरेथ्रल एरियाज में, देन असेंड टू द ब्लैडर एंड किडनीज एंड काजेज यूटीआईज। अगर हम हिमेटोजीनस स्प्रेड की बात करें तो ब्लड बार्न स्प्रेड टू किडनीज अकर्स इन बैक्टीरियमिया मोस्टली स्टेफाइलोकोकल ऑरियस, स्टेप्टोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। अगर हम लिम्फेटोजेनिस स्प्रेड की बात करें तो मेन थ्रो रेक्टल एंड कोलोनिक लिम्फेटिक वेसल्स टू प्रोस्टेट एंड ब्लैडर की वजह से होता है। वोमेन में अगर बात करें तो थ्रो पेरी यूटेराइन लिम्फेटिक्स टू यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, ये रीजन है। अगर डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम अदर ऑर्गन से बात करें तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज अगर किसी को है उसकी वजह से हो सकता है। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट फिस्टुला है तो उसकी वजह से हो सकता है। द ऑर्गेनिज्म जो ई कोलाई है मे स्टेन प्रेजेंट बट ओनली फ्यू काज इन्फेक्शन। वायरुलेंस फैक्टर्स जो इसके हैं वो फिम्ब्री है, रेजिस्टेंस टू सीरम बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी, इंक्रीज अमाउंट ऑफ कैप्सुलर के एंटीजन एक्टिविटी, टॉक्सिन प्रोडक्शन ऑफ यूरिएज एंजाइम्स, इसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो एजिंग मीन्स जो एजिंग में जैसा कि आपको दिख रहा है, डायबिटीज मेलाइटिस है, किसी पेशेंट को यूरिन का रिटेंशन हो रहा है, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम है तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, फीमेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के, मेल में कम। क्यों? क्योंकि शार्टर यूरेथ्रा उनमें होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स कंट्रासेप्टिव्स का अगर वो यूज करती हैं तो इनकम्प्लीट ब्लैडर इन इम्पटिंग विद एज। मेल में अगर देखें तो प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो सकता है, बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस हो सकता है एज के साथ, तो इनमें चांसेस है। अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें तो क्लिनिकल फीचर जो है 2 चीज़ पर डिपेंड करते हैं। पहला, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंडिंग ऑन साइट ऑफ इन्फेक्शन, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट। साइट ऑफ इन्फेक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहला है यूरेथ्राइटिस। इसमें क्या होगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट इन वाइडिंग, डिसयूरिया, यूरेजेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर सिस्टाइटिस की बात करें, सिस्टाइटिस में डिसयूरिया हो जाएगा, अर्जेंसी देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखने को मिलेगा, पेल्विक डिस्कम्फर्ट फील होगा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पायूरिया हो सकता है। अगर हेमरेजिक सिस्टाइटिस की बात करें तो विजिबल ब्लड इन यूरिन,
इरिटेटिंग वाइडिंग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर देन आ जाता है पाइलियोनेफ्राइटिस, इसमें इन्वेसिव नेचर इसका होता है, सुप्रा प्यूबिक टेंडरनेस फील होता है, फीवर एंड चिल फील होता है, वाइट ब्लड सेल इन यूरिन में देखने को मिलता है, बैक पेन हो सकता है, नाजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड सेप्सिस, सेप्टिक शॉक एंड डेथ। अगर क्लिनिकल फीचर डिपेंडिंग ऑन दी एज की बात करें तो बेबी एंड इन्फेंट्स में फेल्योर टू थ्रीप, फीवर, एपैथी, डायरिया ये देखने को मिलता है। अगर चिल्ड्रन की बात करें तो डिसयूरिया, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, हेमेट्यूरिया, एक्यूट एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग ये सारे सिम्टम्स जो बच्चों में देखने को मिलते हैं चिल्ड्रन में। एडल्ट्स की अगर बात करें तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर है तो फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिसयूरिया देखने को मिलेगा, हेमेट्यूरिया। अगर अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो फीवर, रीगर एंड लायंस पेन एंड सिम्टम्स ऑफ लोअर यूटीआईज। अगर एल्डरली पेशेंट में देखें तो मोस्टली एसिम्टोमेटिक होते हैं, नॉट डायग्नोस्टिक एज द सिम्टम्स आर कॉमन विद एज। अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके यूरिन का डायग्नोसिस कर सकते हैं, यूरिनोलिसिस की वजह से कर सकते हैं, कर सकते हैं, यूरिन कल्चर करके कर सकते हैं, इमेजिंग टेक्निक जो है जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, इससे भी हम पता कर सकते हैं। अब इसके अगर मैनेजमेंट की बात करें तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं यूटीआई में, मींस एंटीबायोटिक थेरेपी। और एसिम्टोमेटिक अगर यूटीआई है तो उसमें नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन स्पेशल सिचुएशन, अगर स्पेशल सिचुएशन नहीं है तो कोई खास ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। नॉन स्पेसिफिक थेरेपी, मोर वाटर इनटेक एंड मेंटेन एसिडिटी ऑफ यूरिन बाई फ्लूइड्स लाइक कैनबेरी जूस। अगर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी की बात करें तो इसका गोल क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन, रिलीफ ऑफ एक्यूट सिम्टम, प्रिवेंशन ऑफ रीअकरेंस एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। देन तो हम ट्रीटमेंट जो है 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। देन सिंगल डोज थेरेपी, देन 3 डे कोर्स, देन 7 डे कोर्स, देन 10 to 14 डेज कोर्स। हम सिंगल डोज थेरेपी की बात करें तो इसमें ट्राइमेथोप्रिम देते हैं, सल्फामेथाक्सोल देते हैं बैक्टीरिया इसमें सिंगल डोज थेरेपी में। देन एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं 500 mg, एमॉक्सिसिलिन 3 ग्राम, सेप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg दे सकते हैं, नारफॉक्सिन 400 mg। तो ये देते हैं, किस में देते हैं, सिंगल डोज थेरेपी में। फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के लिए, नॉट फॉर पेशेंट विद पास्ट हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, अगर इनके लिए है तो पेशेंट को नहीं देंगे। हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हिस्ट्री ऑफ रिलैप्स विद सिंगल डोज, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इनको फिर नहीं देंगे। एडवांटेज क्या है इसका, कंप्लायंसेस, कास्ट लेस, साइड इफेक्ट, लेस रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें। डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज रिकरेंस और रिलैप्स। अगर हम 3 डेज थेरेपी की बात करें तो इसमें इफिकेसी सेम एज 7 डेज थेरेपी विद लेस एडवर्स इफेक्ट। ड्रग यूज्ड इंक्लूड क्वाइनोलिन्स, टीएमपी, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ये सारे देते हैं। एक्सटेंडेड रिलीफ, सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, 1000 mg फॉर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के लिए देते हैं। 7 डेज थेरेपी की बात करें तो यूज लेस फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, यूजफुल इन रीअकरेंस केसेस, प्रेगनेंसी, यूटीआई विद अदर रिस्क फैक्टर। 14 डेज थेरेपी की बात करें तो फॉर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के लिए हाई रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। जैसे कि पैथोजन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, अगर इश्चरिया कोलाई की वजह से हुआ है तो हम सिप्रेट्रिया जॉन देंगे 50 mg। अगर स्यूडोमोनास की वजह से हुआ है तो सेंटामाइसिन देंगे। अगर क्लेप्सियला की वजह से, एंटरबैक्टर की वजह से हुआ है तो सेप्टाडिजीन देंगे। एंट्रोकोकस की वजह से हुआ है तो एम्पीसिलिन देंगे। अब अगर हम एंटीबायोटिक के नाम देखें ट्रीटमेंट के लिए जो यूज करते हैं तो जैसा कि आपको दिख रहा है, सल्फामेथाक्सोल, मेथाक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम, निट्रोफुरानटोइन, सिफिक्सिमिन, एमॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, ये सारी चीज़ें। सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें, सर्जिकल रिमूवल ऑफ रीनल कैलकुलाई, ब्लैडर कैलकुलाई, देन यूरेट्रोप्लास्टी, देन रीमेप्लांटेशन ऑफ यूरेटर इफ VU are present। ओके,
अब कंक्लूजन में अगर हम देखें तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आर द सेकंड मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन. वोमेन आर द मोस्ट इन्फेक्टेड सब्जेक्ट इन द पॉपुलेशन. डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स बाय द बैक्टीरिया रिजल्ट इन प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड लीड टू रिलैप्स आर रिकरेंस. Recent advances such as development of immunologicals like intranasal vaccines may result in lifetime cure of infection. This is all about urinary tract infection. प्लीज़ वीडियो देखिएगा ध्यान से. अगर कुछ ना समझ में आए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा. थैंक यू सो मच.